हाँ सर नमस्कार, मैं प्रणव मिश्रा आपका बायोलॉजी टीचर एक बार फिर से जुड़ रहा हूँ इस प्यारे से सेशन में। एक छोटा सा ये वीडियो होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस साल 2024 की बोर्ड परीक्षा अपने बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए आ रहा है। लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, यानी कि और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। तो ये बहुत ही छोटे से समय में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, वहाँ से ये टॉपिक है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, खास करके जो एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये देखने को मिलता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक नहीं दो होता है। दो इसलिए होता है क्योंकि मेल गमीट्स कितने होते हैं? दो। तो पहला जो मेल गमीट होता है वो फ्यूज करता है आपके एग सेल के साथ, और जबकि जो दूसरा मेल गमीट होता है वो फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो इसको समझने के लिए आपने एम्ब्रियो सैक का एक स्ट्रक्चर देखा होगा। आइए पहले एम्ब्रियो सैक से स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि फीमेल गमीटोफाइट कहलाता है। ये आपका मान लीजिए एम्ब्रियो सैक है ना, ये आपका एम्ब्रियो सैक है। बोलिए ठीक है सर। इसमें बीच में आपने देखा होगा सेकेंडरी न्यूक्लियस बैठे होते हैं दो, है ना। और ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं दोनों बेटा, इसी के जस्ट ऊपर एंटीपोडल सेल्स मौजूद होती हैं, चलाजल एंड पर। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी मौजूद होती है एग सेल, और सपोर्टेड रहती है किससे? दो सिनर्जिड से। ठीक है, तो ये आपका, इसका नाम पहले कर लेते हैं। ये आपकी हो गई सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपकी हो गए बेटा एंटीपोडल्स, है ना, एंटीपोडल्स। ये आपकी हो गई एग सेल। ये आपके पास होती हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स। ठीक है, और एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों मिलकर के बनाते हैं एग एपरेटस, एग एपरेटस। ठीक है, इसी के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस। अब मेरी बात ध्यान से समझो। जब पॉलन ट्यूब यहाँ पर जर्मिनेट करके आती है, मान लीजिए पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री कर गई, ठीक है सर, हमने देख लिया। और इस पॉलन ट्यूब में कितने मेल गमीट आते हैं? ये बात आपने पहले से पढ़ी है सर, 2 मेल गमीट्स यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मेल गमीट्स यहाँ पर हम लोगों ने देखा, 2 मेल गमीट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब इन दोनों मेल गमीट्स में कहानी कैसे बनेगी इसको बहुत ध्यान से समझना। अपने पास कितने मेल गमीट्स हैं सर? 2 मेल गमीट्स हैं। और 2 मेल गमीट्स जो हैं, इनमें जो पहला मेल गमीट होगा वो तो आकर के फ्यूज कर जाएगा इस एग सेल से, जो कि हैप्लॉइड है। और जो दूसरा मेल गमीट हो, क्योंकि ये दोनों ही हैप्लॉइड है, ये भी एन है और ये भी एन है, ये आकर के फ्यूज कर जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, जो कि हो सकता है 2n, यानी कि डबल है, डिप्लॉयड है। तो दोनों मेल गमीट को कर लेते हैं अलग, है ना, एक को करते हैं फर्स्ट और एक करते हैं सेकेंड। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला है ये जाकर के फ्यूज किया किसके साथ? फ्यूज्ड विद एग सेल। और जैसे ही ये एग सेल के साथ फ्यूज किया, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो ये बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, डिप्लॉइड जाइगोट। और ये जाकर के फ्यूज किया किसके साथ? पोलर न्यूक्लियाई के साथ, है ना, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं जब फ्यूज्ड स्टेट में हो जाता है। तो इस ये कैसा होता है? डिप्लॉइड। ये कैसा था? हैप्लॉइड। दोनों मिलकर के बने 3n, और 3n जो बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये जो फ्यूजन था इसको तो हमने बोला ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्या बोला? ट्रू फर्टिलाइजेशन। बट ये जो फ्यूजन था इसको हम लोगों ने नाम दिया ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को बोलते हैं फॉल्स फर्टिलाइजेशन, है ना, फॉल्स फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान से देखो, एक साथ कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? 2। एक साथ कितने फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं? 2। ये भी और ये भी, और इस वजह से इसको बोलते हैं क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। एकदम सिंपल से कंसेप्ट पे हमें लगता है तुमने समझ लिया होगा, एकदम एकदम मिनिमम कंसेप्ट पे, जिसको हमने कहा कि आपने समझ। अब लिखेंगे कैसे? समस्या इस पे आएगी ना सर लिखने पे। आइए, तो हम अगर आपसे बोले कि डबल फर्टिलाइजेशन में सिंस हियर, है ना, पहले तो पॉइंट ये लिखेंगे, आंसर आप हेडिंग डाल के पहला पॉइंट लिखें, है ना, किस में लिखेंगे? ओनली इन एंजियोस्पर्म। किस में होता है घटना है? ओनली इन
ओनली इन एंजियोस्पर्म्स, है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, किसमें सिर्फ और सिर्फ होती है बेटा, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हियर टू फर्टिलाइजेशंस occur occurs simultaneously, क्रमशः, है ना, टेनियसली। कैसे होता है जरा ध्यान से समझो। एज पहला होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। पहला कैसा होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ फर्स्ट मेल गैमीट जो कि होता है हैप्लॉइड विद एग सेल जो कि हैप्लॉइड होती है, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है। और जो दूसरा फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं फॉल्स फर्टिलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमीट जो कि होता है हैप्लॉइड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि होता है डिप्लॉइड, टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड। क्या बनाता है बेटा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना। ये दो फ्यूजन हुआ। अब आगे क्या लिखेंगे आप, एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फर्दर डेवलप, इसमें फर्दर डेवलपमेंट भी होगा, विल फर्दर डेवलप टू फॉर्म एंडोस्पर्म क्या करेगा, विच विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन, किसको, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ पे बना है, जो ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये जो जायगोट बना था यही तो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस एम्ब्रियो को खाना पीना देने का काम कौन करेगा, एंडोस्पर्म देगा। ठीक है। तो इसको समअप कैसे करेंगे, एज देयर इज टू फर्टिलाइजेशन occurring, so this is called as, है ना, दो प्रक्रिया एक साथ हो रही है, called as डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। हमें लगता है ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक था, बहुत सारे बच्चे परेशान होते थे कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, बस इतनी सी कहानी हम लेकर के इसको करेंगे खत्म। थैंक यू, मिलेंगे ऐसे ही और नए वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए इस प्यारे से चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।